एक ऐसा दर्द लाया हूं जो आपको सुनने पर बेतहाशा बेतहाशा झकझोर के रख देगा। हमारे हक के लिए जो बेगुनाह आवाज उठाते हुए जेलों में चले गए, उनके प्रति हमारी वफा बनती है। दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, APCR और ग्लोबल केयर फोरम, अपने अपने लेवल पे काम करती हैं। पहले आप उस दर्द को सुनिए जिस दर्द को वो लोग झेल रहे हैं। उनके दिलों में एक दुख है और उसमें डर भी है। दुख तो बेगुनाह जेल जाने का है, लेकिन डर अपने बीवी बच्चों को जो वो बाहर छोड़ आए हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस बात का दर्द ज्यादा। क्या हम कम से कम, कोई और नहीं कर रहा इसलिए फिर ये आवाज मैं उठाना चाहता हूं कि इस दर्द में से, दुख में से डर निकाल सकते हैं क्या हम उनके बीवी बच्चों के लिए इंतजाम कर सकते हैं? अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत कुरान में जो लिखी है उसमें फहरिस्त में एक है गर्दनें छुड़ाना। कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। मैंने अपने इमाम के कॉल को बदला है, बड़ी जुर्रत की है। हम में से हर एक के पास दो जिंदगी है और दूसरी उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमें एहसास होता है कि एक ही है, लेकिन उस एक जिंदगी से हम कई जिंदगियां चहका सकते हैं, महका सकते हैं। हम कई जिंदगियों को संवार सकते हैं। ए मदमस्त वलीमों में खोई हुई कौमों, ए सवेरे फजर तक जागने को अपना फक्र समझने वाली कौमों, ए छोटी मोटी आमदनी के चक्कर में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली कौमों। देखिए, मैं IAS की तैयारी करवाने के लिए जाना चाहता हूँ बच्चों को, लेकिन आने वाली नस्लों को फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन मैं चाहता था कोई पढ़ाए। जब कोई और नहीं करता तो उस तरफ भी ध्यान देता हूँ। मैं चाहता था कि हमारे छोटे बिजनेसेस भी बड़े हों। जब एंटरप्रेन्योरशिप की वो नई प्रिंसिपल्स को कोई नहीं दे रहा तो उसके लिए भी मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। लेकिन आज इन सब से हटकर इस रमज़ान क्या हम अल्लाह की ये वाली इबादत कर सकते हैं? क्या हम लोगों के, हमारी नागरिकता के लिए लड़ने वालों के दुख में से थोड़ा सा डर बाहर निकाल सकते? या तो ये अजाब का वक्त है या पैदा होने के लिए सबसे अच्छा वक्त है। लेकिन आज एक नई चीज जोड़ रहा हूं और आइए देखते हैं कि अपने बेहतरीन लीडर्स को भी छुड़वाइए ताकि उनके दिल से ये डर निकल सके। चलिए तकरीर की तरफ चलते हैं। एंड में दोनों संस्थाओं के नाम और दोनों संस्थाओं के अकाउंट नंबर्स हैं। आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। NCRB की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि प्रिजन में बहुत सारी अननेचुरल डेथ्स होती और उन अननेचुरल डेथ्स में से सबसे बड़ा रीजन डिप्रेशन है और स्ट्रेस ऑफ फैमिली। मेरा परिवार इस वक्त किस हाल में होगा ये है। NCRB की रिपोर्ट एक आंकड़ा देती है कि 93% लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। कई केसेस में तो अपने आप को बहुत गहरा घाव मार लेते हैं जिसका दर्द का उन्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं वो उतना बड़ा होता है। ओवर क्राउडिंग ये पहली बड़ी वजह NCRB की रिपोर्ट बताती है कि हमारी जेल अपनी कैपेसिटीज से बेतहाशा भरी हुई है। जानवरों के पिंजरों में भी जगह है लेकिन यहाँ जगह नहीं है। मैंने दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया से, मैं हूँ महाराष्ट्रियन लेकिन मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैंने नॉर्थ इंडिया में इस दर्द को महसूस किया है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कुछ वहाँ से सुनाना चाहता हूँ। जब किसी बेगुनाह को पहली बार कैद में डाला जाता है ना, तो सबसे पहले डर नहीं आता, एक यकीन आता है कि ये सब गलती है, ज़रूर कोई देख रहा होगा, कोई तो उठेगा, सब कुछ ठीक कर देगा, कोई तो आकर कहेगा माफ़ कर दीजिए आप यहाँ के नहीं हैं। कि क्या सच एक सबूत की तरह काफी नहीं है? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं फिर कोई नहीं आता और जो जेल में सबसे बड़ी सजा शुरू होती है पहले हफ्ते के एंड में, वो ये है कि कोई नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं दिखाता, कोई नफरत नहीं करता। उस दिन एक बहुत डरावना सच उजागर होता है कि जुल्म पनिशमेंट का नहीं बल्कि प्रोसेस का है। जुल्म जो है वो पनिशमेंट का नहीं बल्कि प्रोसेस का है। बेगुनाही पहली बार कुछ अजीब महसूस करती है। उसे सजा से ज्यादा सिस्टम की खामोशी चोट पहुंचाती, क्योंकि सजा का कम से कम यह मतलब तो है कि किसी का ध्यान आप पर है,
लेकिन यहां तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि दुनिया को सच समझने की कोई जल्दी नहीं है। अब यकीन थकान में बदलने लगता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा सच समझ में आता है कि सच और बेगुनाही अपने आप नहीं चलते, किसी को खड़े होकर उसे चलाना पड़ता है। एक बेगुनाह के लिए सबसे बड़ा जख्म सलाखें नहीं है, बल्कि यह जान जाना है कि सच को गवाह चाहिए, इंसाफ को आवाज चाहिए, और कोई अगर खड़ा ना हो तो बेगुनाह एकदम अकेले पड़ जाता है। जितना इस्लाम मैं जानता हूं, जितनी कुरान मैंने पढ़ी है, मैं आपको बता सकता हूं कि सच को हिम्मत देना और बेगुनाह का बोझ बांटना, इसी दो काम के लिए हमें यहां भेजा गया। सच को हिम्मत देना और बेगुनाह का बोझ बांटना। मुझसे कई लोग बताते हैं कि वर्दी वाले सवाल नहीं पूछते, धीरे धीरे आपके नाम की जगह आपका नंबर पुकारा जाता है, तो फिर एक कैफियत तारी होती है कि मेरी पहचान मिल जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, कैसर भाई का जुमला उधार लेता हूं, 4 गज के आसमान को देखते हुए बचपन से अभी तक की अपनी सारी यादों को जल्दी जल्दी दिमाग से गुजारते हैं कि कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन ये याद गुजारना इतना आसान नहीं होता। क्यों? मैं अपने वालिद के साथ यहां हूं, बोलते हुए मेरे होंठ कांप रहे हैं। जब वो अपनी याद बचाने के लिए उसे दिमाग से गुजारता है तो उसे सबसे पहले वालिद की दवा याद आती है या मां के घुटनों का दर्द याद आता है। लेकिन बाहर जिस समाज की आवाज उठाते हुए, यानी हम लोगों की आवाज उठाते हुए वो अपने बीवी बच्चे छोड़ आया, उस समाज की अय्याशियां और रस्में तो खत्म ही नहीं होती। आपने कभी हैदराबाद की जामा मस्जिद या दिल्ली की जामा मस्जिद या भोपाल की बड़ी मस्जिद या भिंडी बाजार देखा हो तो आप जानते होंगे हमारे हक के लिए कितने लोग जेलों में है बेगुनाह, लेकिन हमारी बस्तियों में खाने के बाद मीठा और मीठे के बाद चाय और चाय के बाद पान। 12:30 बजे रात को हमारी बस्तियां बाजारों से ज्यादा रोशन होती हैं। ये हमारे रेसिडेंशियल एरियाज के हाल हैं। वलीमों और अकीकों में भर भर के गोश्त खाने वाली ये कौम कम से कम कभी ये ख्याल नहीं करती कि आपकी डेमोक्रेसी और आपके राइट्स बचाने के लिए जो बेगुनाह जेलों में चले गए हिम्मत दिखाकर, उनके बच्चों की प्लेट में रोटियां हैं कि नहीं है। किसी ने थॉमस जेफरसन को कोट किया है, जो डेमोक्रेसी के फादर हैं। मैं उनकी एक लाइन सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आजादी खतरे की गोद में पैदा होती है और आराम की गोद में मर जाती है। आजादी संविधान के पन्नों में नहीं मिलती, खतरे की गोद में पैदा होती है और आराम की गोद में मर जाती है। हमारी नागरिकता को बचाने के लिए खतरे की गोद में कई लोग बैठकर जेल चले गए और हम वलीमों, अकीकों, बारातों में नाचते, पल पल सेल्फी खिंचाते, हम आराम की गोद में बैठे, इसलिए हमारी आजादी मर रही है। ए रोजे महशर अपनी रिहाई की उम्मीद रखने वालों, याद रखना, किसी समाज का असली इम्तिहान मुसीबत में नहीं होता, आराम में होता है। लेकिन हमें देखकर तो ऐसा लगता है कि जब पेट भरा हो और धंधा या नौकरी सुरक्षित हो तो सबसे पहले जमीर सो जाता है। किस समाज की सच्चाई मैं यहां खड़े होकर बताऊं? जो लोग जेल में नहीं हैं, बाहर हैं, उन्हें शरीफ का तमगा देना भी ठीक नहीं है। क्यों? जो शरीफ बाहर हैं वो भी किसी ना किसी तरह की जेल में है। जंजीरें अपनी खरीदी हुई हैं, उसका नाम उन्होंने इनवॉइस रखा हुआ है, बिल रखा हुआ है, किस्त रखा हुई है, ईएमआई रखा हुआ है। अपनी अय्याशी और अलाइशों को पूरा करने में इस कदर मस्त हैं, अपने कर्ज की किस्त भरने में इस कदर बिजी हैं कि उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आगे बढ़कर उनकी फिक्र करेंगे जो सिस्टम के भेंट चढ़ गए। आजकल एक नई तरह की गुलामी है जिसने हमारे सोचने समझने को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी साहब कह रहे थे कि हमारा इखलाक किस कदर गिरा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स में एक खास तरह का डिजाइन है।
वहां नफरतें भरी जा रही हैं, गुस्सा बेचा जा रहा है, सिंपैथी खत्म की जा रही है, वक्त लूटा जा रहा है। आपको जो फीड आती है वो दुनिया के बाकी उस तरफ जो लोग हैं, जो भी आपका नजरिया है, उसके दूसरी तरफ जो लोग हैं, उनको वो फीड नहीं आती। उनकी फीड में आपके साथ यही होना चाहिए और आपकी फीड में आप मजलूम हैं। तो इससे कोई कॉन्वर्सेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा। दिल्ली में मैं एक घर गया, वाइफ और बच्चे थे, शौहर को पुलिस उठा के ले गई थी। मैंने कहा, भाभी ये मेरा दोस्त है बड़ा पक्का, क्या इसकी फाइल मिल जाएगी? मैं एक अच्छे वकील का इंतजाम करता हूं। तो सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता है कि मैं एक इंसान को अपना खलीफा बना के पैदा करने जा रहा हूं। तो फरिश्ते कहते हैं कि रब तू ऐसे को क्यों पैदा करेगा जो उतना अच्छा नहीं है? तो मेरे रब ने एक लाइन कही, वो सुनने लायक है। मेरा रब कहता है, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आज आप जाने मेरा रब क्या जानता है। तो मैंने कहा, भाभी फाइल मिल जाएगी, एक अच्छा वकील मैं खड़ा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भैया जमानत तो बहुत आसान है लेकिन होगी नहीं। बोले क्यों? बोलते हुए मुझे रोना आ रहा है कि 10 बेगुनाहों का नाम लिख के इनको दिया गया है कि तुम साइन करके इन्हें फंसा दो तो कल जमानत ले लो। अपने बच्चों से वो आदमी 6 साल से दूर है क्योंकि वो साइन करके उन बेगुनाहों को नहीं फंसाना चाहता। इसी आदमी को देखकर मेरे रब ने अपने फरिश्तों से कहा था कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया कि बदल डाला है अपना अंदाज़े बयां हमने, वरना फरिश्तों की बंद करवा दी थी कभी ज़बां हमने अपना अंदाज़े बयां बदल दिया। अल्लाह ये नहीं देखता कि हम कितनी बार गिरे, अल्लाह ये देखता है कि हर बार गिरने के बाद हम क्या बने रहे। डिप्रेशन की रिपोर्ट में लिखा है कि जैसे जैसे दिन कटते हैं, हफ्ते घुलने लगते हैं, साल बिना आवाज के निकलने लगते हैं, बाहर बच्चे बड़े हो जाते हैं, मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भीतर एक इंसान उसी उम्र में अटका रहता है जिस उम्र में उसे यहां लाया गया था। आज वो दिन नहीं गिनता, नुकसान गिनता है। कौन सी शादी छूट गई, कौन सा जनाजा नहीं देख पाया, कौन सा चेहरा धुंधला हो रहा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सदका वो है जो लुकमा निवाला तुम अपनी औरत और बच्चे के मुंह में डालो। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा अमल गर्दनें छुड़ाना और गुलामों को आजाद कराना है। अगर अपने बीवी बच्चे के हलक में वो निवाला डालना दुनिया का सबसे बड़ा सदका है, तो उस बीवी बच्चे के हक के लिए लड़ते हुए जो गया, उनकी बीवियों के और बच्चों के मुंह में हलक का निवाला डालना कितना बड़ा सदका होगा। आप सोचिए कि 2 खाने काबा है। कैसर भाई बोल रहे थे उम्रा के पैकेज बंद करो। एक दिन हम सबको किसी ने बताया है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कि पुलसिरात पार करना है, लेकिन अच्छाई और बुराई की लकीर किसी किताब, किसी अदालत से नहीं गुजरती, वो हमारे दिल के बीच से गुजरती है। और हर दिन हम ये तय करते हैं कि उस लकीर के किस तरफ हम खड़े हैं, उस लकीर के किस तरफ हम खड़े। मैंने एक जेल में बेगुनाह से पूछा कि कौन सा दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा सताता है? तो उन्होंने कहा कि मां की आवाज हर मुलाकात में थोड़ी और बूढ़ी हो जाती है। छोटे बच्चे पहले सवाल पूछते थे, लेकिन बड़े होते होते बिना बाप के रहने की आदत उन्होंने डाल ली है। का सबसे बड़ा दर्द जो आसमान का सीना चीर दे, का जब मुलाकातें कांच के आर पार होती हैं, हाथ उठते हैं लेकिन छू नहीं पाते। आपने सुना होगा, अभी हम सब के हीरो कह रहे थे कि मकान बिक जाता है मुकदमा लड़ते लड़ते। 2026 की सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मुकदमा लड़ते लड़ते अब घर नहीं बिकता, इल्जाम लगते ही बुलडोजर आकर वो घर गिरा देता है। और यहां बहुत सारे लॉयर बैठे हैं जो जानते हैं कि ईंट और मिट्टी का मलबा नहीं है, वो आर्टिकल 14,
19, 20, 21, 32, 35 का मलबा है वो। वह संविधान है जो बिखरा पड़ा होता है। लॉ के कॉलेज में पहला कंसेप्ट पढ़ाते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि हर कानून के साथ इंसानियत को मिलाकर पढ़ाते हैं। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसी वक्त खत्म हो जाता है जब किसी बेगुनाह का घर गिरा दो तो उसकी आड़ में पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, सब चीज छिन जाती है। तो मैंने सोचा फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसी पे अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। एक फिलॉसफी की किताब में लिखा था कि करेंसी ऑफ लाइफ क्या है। तो पूछा क्या है, यही आपका सॉल्यूशन है और मेरी निजात है। कहा कि हम अपनी जिंदगी का वक्त बेचकर कुछ रुपया कमाते हैं। हम भी 2 कैद काट कर कुछ रुपया कमाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। 40 साल की उम्र में मैंने 2 कैदें काटी हैं। एक को हम तालीम की कैद कहते हैं, 20 साल की होती है या 23 साल की। उसके एंड में एक कागज दिया जाता है जिसे हम डिग्री कहते हैं। फिर उस कागज को दिखाकर एक जॉब की कैद अगले 20 साल की उसमें हमें डाला जाता है। ये 40 साल गवाकर मैंने थोड़ा सा कुछ कमाया है, लेकिन मैं लौट कर अपनी जिंदगी को जब देखता हूं तो उसमें मैं कुछ भी मिला लूं, मेरे वो 40 साल वापस नहीं आ सकते। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, उस 40 की जगह 400 साल वापस आ सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? तो फिलोसोफर कहते हैं अगर तुम 40 जिंदगियां उस कमाई से रिहा करवा दो, अगर तुम 40 जिंदगियां उस कमाई से रिहा करवा दो। कायनात में इनफाइनाइट जर्रात हैं, मेरी और आपकी हैसियत जर्रे की भी नहीं। क्या हमारे यहां रहने या नहीं रहने से किसी को फर्क पड़ेगा? अगर वो 40 जिंदगियां हम छुड़ा देंगे तो कम से कम उन 40 परिवारों को तो पड़ेगा, उनकी दुआओं को तो पड़ेगा, उनके दिल में धड़क रहे काबे को तो वो फर्क पड़ेगा। हमारे इमाम का एक बहुत मशहूर कौल है, क्या प्यारा कौल है कि हर इंसान को 2 जिंदगी मिली है और दूसरी उस दिन शुरू होती है जिस दिन उसे यह एहसास होता है कि उसके पास एक ही जिंदगी। शायद आप मेरी बात का वजन नहीं समझ पाए तो एक बार रिपीट करना चाहता हूं। हमारे इमाम का कौल है कि हर इंसान को 2 जिंदगियां मिली है और दूसरी उस दिन शुरू होती है जिस दिन उसे यह एहसास होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। मैंने अपने इमाम के कौल को बदला है, बड़ी जुर्रत की है। हम में से हर एक के पास 2 जिंदगी है और दूसरी उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमें एहसास होता है कि एक ही है, लेकिन उस एक जिंदगी से हम कई जिंदगियां चहका सकते हैं, महका सकते हैं। हम कई जिंदगियों को संवार सकते हैं। ए मदमस्त वलीमों में खोई हुई कौमों, ए सवेरे फजर तक जागने को अपना फक्र समझने वाली कौमों, ए छोटी मोटी आमदनी के चक्कर में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली कौमों, मेरे नजदीक इस वक्त अल्लाह की कोई इबादत नहीं है सिवाय इसके कि किसी मजलूम या बेगुनाह को छुड़ाया जाए। आपको एक लाइन बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 40 जिंदगियां छुड़ा पाया ग्लोबल केयर फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट्स के जरिए, अगर मैं 40 जिंदगियां छुड़ा पाया तो मेरे रब के सामने जब फरिश्ते मुझे पेश करेंगे तो मेरी निजात और मेरी रिहाई के लिए वो दुआ गो होंगे। तो मेरा रब पूछेगा कि तुम इसकी सिफारिश क्यों करते हो? तो वो कहेंगे कि इसने 40 साल की कमाई से 40 जिंदगियां छुड़ाने के लिए जद्दोजहद की थी, मेरे रब तू भी इसको माफ कर दे। इसके अलावा इस वक्त रूहे ज़मीन पर मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई और इबादत नहीं है जितनी बड़ी ये इबादत है। इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए कि इन लोगों की मदद करें, इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की है। देखिए जो खड़े हुए हैं ना, आबिद भाई, नदीम भाई, इन्होंने वो करके दिखाया है जो हम सब पे फ़र्ज़ है। इनके कंधों को मजबूत बनाइए। बस इसी दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।